तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। आज हम लोग डीएलएड से जुड़े डीएलएड एग्ज़ाम से जुड़े कुछ ऐसे सवालों को देखेंगे जो आ सकते हैं या आने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में भी देखे थे, आज भी हम लोग देखेंगे 20 क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले ही सवाल से। द इनहैबिटेंट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर, यानी हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? रूलर थे यानी ग्रामीण थे, ऑप्शन नंबर बी शहरी थे, ऑप्शन नंबर सी नोमैडी थे यानी खानाबदोश थे, या ऑप्शन नंबर डी ट्राइब यानी जनजाति थे। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा हड़प्पा वासी कहाँ के निवासी थे? तो शहरी निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? शहरी। इसीलिए इस ऑप्शन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी शहरी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा यानी शहरी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। द हड़प्पन्स वेयर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस व्हाट, यानी हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम, सबसे ज्यादा किसका उत्पादन हड़प्पावासी करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए करेंसी, ऑप्शन नंबर बी टूल ऑफ ब्रॉन्ज, ऑप्शन नंबर सी कॉटन, या ऑप्शन नंबर सी बैरल, यानी सबसे ज्यादा ये लोग किस चीज का उत्पादन करते थे? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ज्यादातर ये किसका उत्पादन करते थे? तो कपास का। किसका करते थे दोस्तों? कपास का उत्पादन करते थे हड़प्पावासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, Who among the following scholars was the first discoverer of हड़प्पन civilization? निम्नलिखित विद्वानों में से कौन हड़प्पा सभ्यता का पहला खोज करता था? ऑप्शन नंबर ए जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी राखलदास बनर्जी यानी आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर कनिंघम, या ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन हड़प्पा सभ्यता का पहला खोज करता था? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी दयाराम साहनी। कौन थे पहले खोजकर्ता? तो दयाराम साहनी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इन विच ईयर वॉज द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड, यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1935, ऑप्शन नंबर बी 1942, ऑप्शन नंबर सी 1921, या ऑप्शन नंबर डी 1901। तो इस सभ्यता में खोज कब हुई थी? तो इस सभ्यता की खोज ऑप्शन नंबर सी के अनुसार 1921 में हुई थी, जिसको दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। Where do we find evidence of cultivated field under the हड़प्पन civilization, यानी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलते? जुते हुए खेत के साक्ष्य। ऑप्शन नंबर ए रोपड़, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, या ऑप्शन नंबर डी बनावली। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगा से। कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? कालीबंगा से। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। बाय विच अदर नेम इज मोहेंजोदड़ो अल्सो नोन, मोहेंजोदारो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए माउंड ऑफ लिविंग, ऑप्शन नंबर बी माउंड ऑफ स्केलेटन, ऑप्शन नंबर सी माउंड ऑफ स्लेव्स, यानी ऑप्शन नंबर डी माउंड ऑफ डेड। यानी मोहेंजोदड़ो को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी माउंड ऑफ डेड, यानी मृतकों का टीला। मृतकों का टीला हमसे जानते हैं किसको? मोहेंजोदारो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। द हड़प्पन्स वेयर नॉट फैमिलियर विथ विच मेटल, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए गोल्ड, ऑप्शन नंबर बी सिल्वर, ऑप्शन नंबर सी ब्रॉन्ज, या ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी आयरन, या ऑप्शन नंबर डी ब्रॉन्ज। यानी हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
सी यानी लोहा को हड़प्पावासी नहीं जानते थे, बाकी इन तीनों धातुओं से वो लोग परिचित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। From which Harappan site a bronze dancer sculpture that has been found, यानी किस हड़प्पा स्थल से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए मोहेंजोदारो, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी बनावली। तो किस स्थल से ब्रॉन्ज की जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है वो प्राप्त हुई है? तो मोहेंजोदारो से। कहाँ प्राप्त हुई है दोस्तों? सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, यानी भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर कनिंघम या ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी या फिर भारतीय पुरातत्व का जनक। आर्कियोलॉजिस्ट यानी जो पुरानी चीजों की खोज करता है, शोध करता है, उसी को बोला जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10। मोहेंजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड बाय हूम, मोहेंजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर कलिंगम या ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राखलदास बनर्जी के द्वारा क्या किया गया था? मोहेंजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी। कब की गई थी? 1922 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हु सर्व्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर कनिंघम या ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले सर्वे हुआ था, तो सर्वे किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही क्या किया था? उसका सर्वे किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। चलिए सेकंड क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 12। वेयर हैव मोस्ट ऑफ द साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन बीन फाउंड, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश स्थल कहाँ प्राप्त गए हैं, पाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा या ऑप्शन नंबर डी पंजाब। सबसे ज्यादा स्थल कहाँ पे पाए गए हैं? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से पाए गए हैं? तो गुजरात से सबसे ज्यादा स्थल पाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सूती कपड़े के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो इस ऑप्शन नंबर ए मोहेंजोदारो, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा या ऑप्शन नंबर डी बनावली। तो सूती कपड़े यानी कॉटन कपड़े के प्रमाण कहाँ से मिलने को मिलते हैं? तो मोहेंजोदारो से। कहाँ से? मोहेंजोदड़ो से देखने को मिलते हैं हमको सूती कपड़े के प्रमाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए मोहेंजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा या ऑप्शन नंबर डी वनावली। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहेंजोदड़ो। कहाँ से प्राप्त हुआ है सबसे ज्यादा? मोहेंजोदारो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वेयर वॉज द ह्यूज ग्रैंडरी फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए मोहेंजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा या ऑप्शन नंबर डी बनावली। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है विशाल अन्नागार? तो मोहेंजोदारो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। Where do we find evidence of rich cultivation in the Indus Valley civilization, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में चावल की खेती के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए रोपड़, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा या ऑप्शन नंबर डी बनावली। यानी चावल की खेती के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो लोथल से मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं दोस्तों? लोथल से। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी हड़प्पा नदी किस नदी के किनारे बसी हुई थी?
तो ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी चिनाब, ऑप्शन नंबर सी रावी या ऑप्शन नंबर डी सरस्वती। तो हड़प्पा नदी किस नदी के किनारे बसी हुई थी? तो रावी नदी के किनारे, जिसको 1921 में राखल दास बनर्जी ने क्या, सॉरी, दयाराम साहनी ने क्या किया था? खोज किया था हड़प्पा की किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मोहेंजोदारो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी मोहेंजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी चिनाब, ऑप्शन नंबर सी रावी, ऑप्शन नंबर डी सरस्वती। यानी मोहेंजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु। किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे, जिसको 1922 में कौन खोजा था? आर डी बनर्जी, यानी कि राखल दास बनर्जी के का खोजा गया था हड़प्पा को, सॉरी मोहेंजोदड़ो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मांडा किस नदी के तट पर है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी चिनाब, ऑप्शन नंबर सी रावी, ऑप्शन डी सरस्वती। तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 20वां नंबर। बीसवां नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी चिनाब, ऑप्शन नंबर सी रावी, ऑप्शन नंबर डी घग्गर। यानी कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसा हुआ है कालीबंगा? तो घग्गर नदी के किनारे। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, आज हमने 20 क्वेश्चन देखे, पिछले क्लास में भी हमने देखा था। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बस शुक्रिया।